Present teacher. हेलो चैंपियंस। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट रैशनल नंबर के केस में। ओके, तो प्रीवियस क्लास में क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर द इंटीजर्स। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हैं सिमिलरली उसको हम लोग को यूज करना पड़ता है आगे चल करके। ठीक है, तो आप उसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, सेकेंड चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड देन इफ रिक्वायर्ड वी रिमेंबर समथिंग। ओके, बट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, केवल आप याद कर लेंगे आप रट लेंगे तो उसको हेल्प नहीं करने जा रहा है आपको। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में कोशिश हम लोग करते हैं कि जितना समझ सकें हम इस चीज़ को। ओके, और जितना आप अंडरस्टैंड करेंगे उतना आपको लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट करता है। ठीक है, याद की हुई चीज़ें आप भूल जाते हैं, बट अगर आप समझे रहते हैं तो आपको भूलने का चांस बहुत कम हो जाता है। हमारी मेमोरी जो है वो उतना उस चीज़ को समझ पाती है, उतना ही उसको रख पाती है माइंड में। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा आपकी जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहें। ओके, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने लेक्चर्स में कोशिश करता हूँ ये कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको समझा सकूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं कि बस आपको दिया जा रहा है कि आपको ऐसा कर देना है, आप कर रहे हैं, बट क्यों ऐसा कर रहे हैं नहीं पता चलता है। ठीक है, तो मैं कोशिश अपने लेक्चर्स में ये करता हूँ कि मैं आपको ये बता सकूँ कि हम लोग करते क्यों हैं बेसिकली। ठीक है, बस केवल किसी ने बोल दिया ऐसा करना है आपको कर रहे हैं। ओके, बट आपको समझ में नहीं आता बहुत बार कि अच्छा ऐसा कर क्यों रहे हैं, ये पढ़ क्यों रहे हैं, ये ऐसा कर क्यों रहे हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको कि इस प्रॉब्लम से आपको जो है मैं आपको और आप कोशिश करें कि थिंकिंग को डेवलप करें। ठीक है, क्योंकि थिंकिंग एक बार डेवलप हो जाएगा कि कैसे सोचते हैं हम लोग, तो हम लोग कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो वीडियोस बना रहे हैं, जो हम लोग लेक्चर ले रहे हैं, तो हम हमारी कोशिश ये है कि आप जो है अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव करें, ना कि रिमेम्बरिंग चीज़ को। ठीक है, आप जितना तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। ठीक है, तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को जो भी हम लोगों ने किया है और जो भी आपने प्रीवियस ईयर्स में पढ़ाई किया है उसको जो है आपको रिवाइज जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए लास्ट ईयर हम लोगों ने जो इंटीजर के केस में पढ़ा था हम लोगों ने, तो वो हमारे पास जो है वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, और आप देखिएगा कि एट द एंड ऑफ द ये लेक्चर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का ये एक पार्ट में कंप्लीट नहीं होगा, नेक्स्ट पार्ट भी इसका है। ठीक है, तो देखिएगा कि एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपको ये समझ में आएगा कि जो आपने प्रीवियस ईयर्स में जो पढ़ा है आपको जो लॉग एक्सपोनेंट रैशनल नंबर के केस में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, और मैं आपको जितने भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको रैशनल नंबर के केस में आपको जो दिया गया है मैं कोशिश करूंगा आपको उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों ये बराबर ये हो रहा है ऐसा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा है ये सारे 6 लॉज इन केस ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पे ए और बी क्या है आपका इंटीजर है। ओके, और एम और एन यहाँ पे होल नंबर है। ठीक है ना, तो जब ये इस तरह के नंबर्स होते हैं तो a टू द पावर m इनटू a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। तो इसका मतलब क्या है कि अगर बेस सेम है a ठीक है, और अगर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो क्या करते हैं हम लोग उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं उसमें पावर को ऐड करके। बेस सेम हो तो पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। नाउ सेकंड में क्या बोल रहा है कि a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। नाउ यहां पे क्या है बेस सेम है दोनों नंबर का, दोनों एक्सपोनेंट का। ओके, पावर डिफरेंट है। ओके, और यहां पे क्या कर रहे हैं हम डिवीजन में काम कर रहे हैं। तो a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इक्वल्स टू क्या आता है a टू द पावर m माइनस m। ओके, यहां पे m जो है वो ऊपर में है n नीचे में, तो क्या होता है m माइनस n हो जाता है। ओके, इसको ऐसा लिखते हैं हम, इसको ऐसा लिखते हैं कि a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n ऐसा हो तो जो डिवीजन जो राइट साइड में होता है वो माइनस चला जाता है a टू द पावर m माइनस n। m यहाँ पे है और n यहाँ पे। ठीक है, आपको m और n को कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है। थर्ड केस में लेते हैं, यहाँ a टू द पावर m ब्रैकेट टू द पावर n है। ओके, तो यहाँ पे देखिए उसका मतलब क्या हुआ है आपको कि ये जो n का जो पावर है ना वो बेसिकली a टू द पावर m पे है। ओके,
ये केवल a पे नहीं है, ये n का पावर ये किसके ऊपर है, ये a टू द पावर m के होल टू द पावर n है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि m into n हो जाता है, पावर जो होता है बेस सेम रहता है और पावर m into n हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है a और b है, बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे पावर क्या है m और n है बट बेस सेम है। तो क्या होता है, बेस एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का काम कर रहे हैं हम लोग, तो a into b और ये दोनों का m जो है वो कॉमन ऊपर आ जाता है, ओके अंडरस्टूड। नेक्स्ट a टू द पावर 0, नाउ यहाँ पे किसी भी इंटीजर का पावर 0 वो 1 होता है, ये तो आसान है, ये हम लोगों ने आपको लास्ट लेक्चर में हम लोग देखा भी था। a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m, नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन का काम हो रहा है, देखिए इसमें दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे क्या था a दोनों बेस सेम था, पावर यहाँ पे डिफरेंट था, यहाँ पे क्या है बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो a डिवाइडेड बाय b हो जाएगा यहाँ पे और m जो है दोनों कॉमन ऊपर हो जाएगा, ओके। लास्ट है जो कि नेगेटिव एक्सपोनेंट है, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है। अगर आपको आपने नहीं देखा है तो वो लास्ट लेक्चर हम देख सकते हैं, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि बेसिकली a टू द पावर -3, a टू द पावर -4 या फिर 3 टू द पावर -4 का मतलब क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है a टू द पावर -m इक्वल्स टू 1 अपॉन a टू द पावर m, देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, लेकिन m वहाँ पे होल नंबर था, बट जब हम माइनस लगाते हैं तो ये इंटीजर बन जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें। a टू द पावर -m इक्वल्स टू 1 अपॉन a टू द पावर m हो जाता है, क्या हुआ ये जो था 1 अपॉन हो गया है और -m जो है वो प्लस m में हो गया है। तो ये इतने सारे जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखे हैं, इसको आपको समझ में आना चाहिए आपको, और देखिए कि कैसे मैं इसकी सहायता से ही मेरे रैशनल नंबर के केस में जो भी लॉज हम लोग पढ़ेंगे हम लोग उसको हम लोग जो है सो कर सकते हैं। क्या सो कर सकते हैं कि ये LHS इक्वल टू RHS होगा, ये LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, ओके। और बाकी भी हम लोग जो लॉज पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ओके। सेकंड चीज यहाँ पे इक्वल टू स्पेसिफाई का मतलब क्या होता है, मैं हमेशा अपने क्लासेस में ये बोलता हूँ कि इक्वल टू का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये वैल्यू है इसके बराबर में तो ये वैल्यू इसके बराबर में है। अगर LHS इक्वल टू RHS है, इसका मतलब क्या हो गया RHS इक्वल टू LHS है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये दिया हुआ है तो हमको इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये दिया हुआ है RHS दिया हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सारे केस में ये चीज ट्रू है, ठीक है। अगर ये दिया हुआ है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये दिया हुआ है तो इस तरह से लिख सकते हैं, ये दिया हुआ है तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो वाइस वर्सा दोनों तरफ से हम लोग राइट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, ओके। बेसिकली अगर मैं इस तरह से बोलूं तो कि सपोज कि राम इक्वल टू राम का वेट श्याम के वेट के बराबर में है तो श्याम का वेट राम के वेट के बराबर में होगा, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, अब हम एक बार चेकिंग करते जाएंगे कैसे वो सिमिलर है। देखिए p अपॉन q टू द पावर m इनटू p अपॉन q टू द पावर n, यहां पे p और q क्या है, बेसिकली इंटीजर है। p बिकॉज़ p अपॉन q क्या है, एक p अपॉन q क्या है रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर किसके होता है p q यहां पे इंटीजर होता है, ठीक है। और m क्या है यहां पे, m भी यहां पे इंटीजर है, ओके। नाउ यहां पर देखिए इसको अगर हम मैच करें हम लोग इस वाले से तो आपको दिखेगा एकदम सिमिलर है। अगर यहां पे p अपॉन q की जगह मैं अगर यहां पे a लिख दूं और यहां पे p अपॉन q की जगह a लिख दूं तो क्या हो जाएगा a टू द पावर n इनटू a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर n प्लस n। बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूं अगर p अपॉन q को अगर आप a से रिप्लेस करते हैं यहां पे तीनों जगह तो आपको क्या हो जाएगा, फर्स्ट रूल जो इंटीजर के साथ था वो आ जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं बेसिकली कि जो भी हम लोग जो रैशनल नंबर के केस जो लॉज पढ़ेंगे हम लोग को कोई डिफरेंट नहीं है, वो सेम इसी लॉज को हम लोगों ने p अपॉन q के फॉर्म में राइट कर दिया है, ओके। चलिए देखते हैं हम लोग ये कैसे ये LHS इक्वल्स टू ये RHS है, ओके। तो हम ये पता है कि हम लोग ये इंटीजर है, ओके। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। तो इसको हम जो ब्रेक करेंगे हम लोग तो अब कौन सा रूल यूज करेंगे, हम फोर्थ रूल यूज करेंगे हम लोग। ये दिया हुआ है हमारे पास, राइट, देखिए ये दोनों सेम है, राइट। तो हम लोग इसको इतना बड़ा इतना ले सकते हैं, हम वही इसको हम ले सकते हैं p टू द पावर m अपॉन q टू द पावर m, राइट, इनटू इसको भी ब्रेक कर देंगे तो p टू द पावर n अपॉन q टू द पावर n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब ये p टू द पावर n इनटू p टू द पावर n अपॉन q टू द पावर m इनटू q
टू द पावर n। ना अब बताइए बेस सेम है तो पावर क्या रहता है, ऐड हो जाता है। तो ये कौन सा रूल है हम लोग का, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। ओके, बेस सेम है पावर ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा pm प्लस n अपॉन qm प्लस n। ओके, ना देखिए फिर से अब हम लोग कौन सा रूल यूज करेंगे, देखिए ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, देखिए बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है। देखिए बेस डिफरेंट है पावर सेम है, प्लस n यहाँ पे भी है प्लस यहाँ पे भी है, इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ मैं। ओके, ये सेम है पावर या फिर एक्सपोनेंट और बेस डिफरेंट है तो क्या करेंगे हम लोग, बेस जो है a अपॉन b था यहाँ पे लिखते हैं p अपॉन q होल टू द पावर m प्लस n। देखिए आगे बढ़े सेम एलएचएस को मैं यहाँ से स्टार्ट किया था और मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। तो देखा आपने कैसे हम लोग ये बराबर ये होता है। और मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि हम लोग बार बार रिमेंबर नहीं करते। मैं हमेशा बोलता हूँ कि रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है आप उसी को यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखा कि आपने या तो अगर याद करते हैं तो भी अच्छी बात है, अदरवाइज अगर समझ लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये बराबर ये है, ठीक है। अगर आप सॉल्व करना हो क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ये बराबर ये कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए प्रूफ जो है वो इतना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक से जाते हैं हम लोग। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसको यूज करना है मुझे और इसका मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो मैं दो मेथड से यूज करूंगा। एक तो डायरेक्ट मेथड यूज करूंगा जो कि डायरेक्ट फार्मूला का हम यूज करेंगे, और दूसरा कि हम लोग उसको जैसे हमने प्रूफ किया है वैसे स्टेप से जाएंगे। ठीक है, और देखिएगा दोनों तरफ से सेम आंसर आएगा। ओके, तो अगर मैं डायरेक्ट फार्मूला से जाऊं क्या होगा, यहाँ पे देखिए बेस सेम है p अपॉन q सेम है, पावर क्या है डिफरेंट है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होता है बेस एज इट इज लिख देते हैं हम लोग और पावर ऐड हो जाएगा -3 प्लस -2। तो आंसर क्या हो जाएगा -3 अपॉन 13 टू द पावर -5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ना चलिए इस जो हमने प्रूफ किया था हम उस मेथड से हम चलते हैं। ठीक है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा -3 टू द पावर -3 अपॉन 13 टू द पावर -3 इनटू -3 टू द पावर -2 अपॉन 13 टू द पावर -2 इक्वल्स टू, देखिए -3 -3 दोनों सेम है। देखिए फिर से हम करते हैं, बेस सेम है पावर डिफरेंट है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है तो ऐड हो जाता है। बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो -3 टू द पावर कितना हो जाएगा -3 -2 कितना होता है तो -5 होता है अपॉन 13 यहाँ पे बेस सेम हुआ पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो -5 हो जाएगा इक्वल्स टू -3 अपॉन 13 अपॉन पावर -5। अब यहाँ से आगे कैसे हो गया है, कौन सा रूल यूज कर रहे हैं तो 6 वन यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, ये तो बोलते हैं 1 p2 है, बेस डिफरेंट है पावर सेम है, बेस डिफरेंट था पावर सेम था तो पावर सेम हो जाता है, बेस लिख देते हैं हम लोग। ओके, तो देखा आपने मैं क्या कर रहा हूँ यूजिंग लॉ और विदाउट यूजिंग लॉ दोनों मैं आपको प्रूफ करके दे दिया कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आपको याद करने की जरूरत है, याद करिए, अदरवाइज आप अंडरस्टैंड कर सके हैं किए हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड लॉ को देखते हैं। ना सेकंड लॉ क्या बोलता है कि बेस सेम है, देखिए p अपॉन q यहाँ पे p अपॉन q है, पावर डिफरेंट है और डिवीजन का काम हो रहा है। ओके, बेस सेम है डिवीजन हो रहा है पावर डिफरेंट है, तो आपको याद आ रहा है कि हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, किससे सिमिलर है बताइए, इसमें किससे सिमिलर है डिवीजन वाला, डिवीजन का काम यहाँ पे देखिए ये वाला बेस सेम है पावर डिफरेंट है और डिवीजन हो रहा है, बेस सेम है तो बेसिकली अगर मैं p अपॉन q को मैं a से रिप्लेस कर दूं तो मेरा कौन सा रूल आ जाएगा, ये सेकेंड रूल आ जाएगा, सेकेंड लॉ आ जाएगा जो हमने इजी तरीके से पढ़ा है। ओके, तो अब चलिए देखते हैं प्रूफ देखते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर से क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे, आपको देखते चलना है कि कैसे मैं ब्रेक कर रहा हूँ, किस ये वाले रूल को यूज कर रहा हूँ, यहाँ से मैं यहाँ जा रहा हूँ ऐसे लिख दिया।
सिंगुलरिटी फिर से यहाँ से यहाँ जाऊंगा और इसको लिख दूंगा मैं डिवीजन p टू द पावर n अपॉन q टू द पावर n, ओके, इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे डिवीजन है तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इनटू q टू द पावर n अपॉन p टू द पावर n, ओके। नाउ इस p को मैं इधर लेके आता हूं तो p टू द पावर m अपॉन p टू द पावर n इनटू, और इसको मैं यहां ले आता हूं। अब देखिए यहां पे क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, कम्यूटेटिव रूल को यूज कर रहे हैं हम लोग, ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। q टू द पावर n अपॉन q टू द पावर m, ओके, इक्वल्स टू, अब बताइए यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, p बेस सेम है, बेस कहाँ पे सेम है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा m माइनस n, राइट, कर सकते हैं हम लोग, इनटू, अब देखिए मुझे लाना किस फॉर्म में है, मुझे q नीचे मुझे लाना है, ठीक है, q मुझे नीचे चाहिए, ठीक है, तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं q n माइनस n कर सकते हैं, ठीक है, बट मुझे चाहिए क्या, n माइनस n चाहिए, तो मैं इस तरह से ना करके मैं ऐसा कर दूं, इसको मैं नीचे लेके आ जाता हूं, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन q टू द पावर m अपॉन q टू द पावर n, आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा तो फ्रैक्शन में आपने देखा होगा कैसे ऊपर नीचे कर सकते हैं हम लोग, तो मैंने इसको नीचे लेकर गया हूं, यहाँ पे 1 रह जाएगा और इसके नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, अब फिर यहाँ से आप जा सकते हैं, ठीक है, समझ में आपको, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, m माइनस n अपॉन हो जाएगा क्या, ये वैल्यू क्या था, चलिए एक स्टेप और बढ़ जाते हैं हम लोग, ये 1 अपॉन, देखिए m माइनस n क्योंकि बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, q m माइनस n which is equals to कितना हो जाएगा, p to the power m minus n upon q to the power m minus n। now पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, डिवीजन हो रहा है, तो क्या करेंगे, p upon q to the power m minus n राइट कर देंगे, तो क्या है यहाँ पे, ठीक है, तो हमने इस तरह से प्रूफ किया। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ना एग्जांपल हम लोग क्यों देख रहे हैं, हम लोग एग्जांपल इसलिए देख रहे हैं कि केवल फॉर्मूला याद हो जाए, समझ लें हम, और उसको कैसे यूज करना है वो अगर नहीं समझ सकते हैं हम लोग तो फिर प्रॉब्लम है। कोई भी चीज़ आपके पास है और उसका यूज नहीं आपको आता है तो आपके लिए बेकार है, राइट। तो हम लोग इसलिए हम लोग जो है एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ना अगेन मैं इस क्वेश्चन को क्या करूँगा, मैं आपको सॉल्व करूँगा डायरेक्ट फॉर्मूला से। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवीजन हो रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग यूजिंग दिस। तो 2/3 3 माइनस 2 तो क्या जाएगा 2/3 टू द पावर 1, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, तो 1 इसको हम पावर को हटा सकते हैं, ठीक है। नाउ अब क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए इसको मैं सजेस्ट करूंगा ये आपको कि जो मैंने इसको फॉलो किया है ना, आप इस चीज को फॉलो करते हुए आप यहाँ पे सॉल्व करिए। तो मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, स्पेस की कमी है इसलिए मैं मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने बता भी रखा है कि कैसे करना है आपको। मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन को आप डायरेक्ट मैंने कर दिया है, आप इनडायरेक्टली इस तरह से सॉल्व करके चेक करें। तो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको अंडरस्टैंडिंग भी आपको हो जाएगा कि भाई इसका मतलब क्या है, कैसे इसको हम लोग कर रहे हैं, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू।